आ जाओ मेरी जान, करीब आओ। एक दिन रेहान एक खूबसूरत काम वाली बाई को लेकर अपने साथ घर आया और कहा कि देखो ये मेरा घर है और आपको रोज़ यहाँ काम करने के लिए आना है और टाइम टू टाइम खाना भी बनाना है। काम वाली ने कहा कि साहब आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रेहान ये सुनकर खुश हो गया कि अगर ये लड़की आए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। अब वो काम वाली रोज़ उस घर में आती और घर का अच्छे से सारा काम करती थी। वो काम वाली बड़ी चालू आइटम थी। जब रेहान दूसरे कमरे में बैठा हुआ अपना काम करता तो वो काम वाली फौरन दूसरे कमरे में सफाई के लिए जाती। वो काम वाली रोज़ घर की तलाशी लेती कि कुछ मिल जाए तो मैं चोरी कर सकूं। जब वो तलाशी ले रही थी तो उसने देखा कि बेड पर एक गोल्ड की अंगूठी पड़ी हुई है। जब उसने ये देखा तो उसकी नीयत में खोट पैदा हो गई कि ये अंगूठी मैं चुरा लूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसने चुपके चुपके दूसरे कमरे में देखा कि साहब मुझे देख तो नहीं रहे हैं। फिर वो फौरन कमरे में गई और वो गोल्ड की रिंग उसने चुरा ली और खुश हो गई कि साहब को मैंने चूना लगा दिया है। अगले दिन जब वो काम वाली घर आई तो उसने देखा कि मालिक बहुत सारे पैसे लिए हुए बेड पर बैठा हिसाब कर रहा है। जब काम वाली ने ये देखा तो वो हैरान रह गई और सोचने लगी ये शख्स तो बहुत पैसे वाला है, अगर मैं इसे अपनी जाल में फंसा लूं तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगी। अब वो काम वाली रोज खूबसूरत होकर मालिक के पास आती और उनको अपनी जाल में उलझाती थी। एक दिन काम वाली ने मालिक से कहा कि साहब आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। उस शख्स ने कहा कि मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो मेरे लायक हो। काम वाली ने यह सुना तो वो खुश हो गई कि अच्छा मौका है इसे फंसाने का, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगी ताकि मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकूं। मालिक ने कहा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। काम वाली ने कहा कि नहीं साहब, हम जैसी काम वाली लड़कियों से भला कौन शादी करता है, हमारी किस्मत में तो सिर्फ गरीबी लिखी है। उस काम वाली को अब रात को नींद नहीं आती थी। वो सोचती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मालिक को अपनी जाल में फंसाकर उसको खुश कर दूंगी। अब मालिक को भी उस लड़की पर बड़ा यकीन हो गया था। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो फ़ौरन काम वाली को बताता और वो काम वाली उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देती थी। अब वो दोनों रोज़ एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारते जैसे वो दोनों मियाँ बीवी हों। अब उस काम वाली ने भी मालिक का दिल जीत लिया था। एक दिन काम वाली ने हिम्मत की और मालिक से कहा कि साहब क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मालिक ने कहा कि भला तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम वाली ने कहा कि साहब आप मुझसे शादी कर लो और मैं आपको ऐसा खुश करूंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मालिक ने भी उस लड़की के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया। उन दोनों ने एक मौलवी को अपने घर बुलाया और दोनों ने निकाह कर लिया। अब रोज़ शौहर रात को सो जाता तो वो काम वाली उठती और देखती कि शौहर कहीं जाग तो नहीं रहा है। फिर वो शौहर की जेब से अलमारी की चाबी निकालती और अलमारी को खोलकर उसमें से रोज़ थोड़े थोड़े पैसे चुराती और अपने पर्स में रख देती थी। वो शौहर को देखकर सोचती कि बड़ा बेवकूफ़ इंसान है जो मुझ पर भरोसा किया। दिन के वक्त वो अपने शौहर के साथ अच्छी तरह रहती और शौहर को भी उन पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं होता था। अब शौहर ने उसे अलमारी की चाबियां भी दे दी थीं क्योंकि उसने उस शख्स को फंसा लिया था। एक दिन शौहर काम पर गया हुआ था तो बीवी ने घर से भागने का फैसला कर लिया। उसने अलमारी से सारे पैसे और गहने निकाले। उसने अपने आशिक को कॉल किया कि जल्द तैयार रहो, मैं अभी के अभी भागकर आ जाती हूँ। बीवी ने कॉल को कट किया और वो सारा माल लेकर उस घर से भाग गई। शौहर जब घर आया तो उसने देखा कि बीवी घर पर मौजूद नहीं है। उसने अलमारी को देखा तो अलमारी खुली पड़ी हुई थी। उसने फौरन अलमारी को चेक किया तो पता चला कि अलमारी पूरी खाली हो चुकी है। उसने फौरन बीवी को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब वो समझ गया कि वो घर का सारा माल लेकर फरार हो चुकी है। वो सोचने लगा कि कभी भी काम वाली का भरोसा नहीं करना चाहिए। वो फौरन बेहोश होकर बेड पर गिर गया। दूसरी तरफ वो लड़की उस आशिक के पास पहुंच गई तो आशिक ने देखा कि ये तो बहुत सारा माल लेकर आई है। अब उस आशिक की नीयत खराब हो गई। उसने पानी के ग्लास में एक गोली को मिलाया और उस लड़की को पिला दिया। जब उस लड़की ने उस पानी को पिया तो वो फौरन बेहोश हो गई। आशिक जोर जोर से हंसने लगा कि मज़ा आ गया। वो फौरन सारा माल लेकर वहां से फरार हो गया। जब उस लड़की को होश आया तो उसने देखा कि सारा माल लेकर उनका आशिक चला गया है। अब वो औरत पागल सी होने लगी। अब वो ना ही शौहर के पास वापस जा सकती थी और ना ही आशिक के पास। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप किसी के साथ धोखा करोगे तो याद रखना आपके साथ कोई ना कोई धोखा ज़रूर होगा, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ भी धोखा ना करे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, कामवाली के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।